130 करोड़ देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम देश का मस्तक झुकने नहीं देंगे, न ही हम किसी का मस्तक झुकाना चाहते। हमारे जवान किसी भी संकट का सामना करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। चीन की हर हरकत पर केंद्र सरकार की नजर है और एलएसी पर चीन को माकूल जवाब देने के लिए सेना के जवान तैयार हैं। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन बॉर्डर पर हालात के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चीन की कथनी और करनी में फर्क है। बातचीत के बावजूद चीन की तरफ से 29-30 अगस्त को भड़काने वाली कार्रवाई इसका प्रमाण है। चीन की गतिविधियों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है, उसकी कथनी और उसकी करनी में अंतर है। और इसका प्रमाण है कि जब डिस्कशन चल ही रहे थे, चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव माने उकसाने वाली, भड़काने वाली सैनिक कार्रवाई की गई तो चीन की तरफ से की गई, भारत की तरफ से नहीं की गई। रक्षा मंत्री ने चीन के कब्जे वाली नीयत का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि चीन ने अवैध कब्जे भी किए हैं और पाकिस्तान ने भी इसमें मदद की। चाइना लद्दाख में भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत यह कब्जा किए हुए है। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की 5,880 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना ही बताता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन ने जो भी किया है वो द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन है। चीन द्वारा ट्रुप्स की भारी मात्रा में तैनाती किया जाना 1993 और 1996 के समझौतों का उल्लंघन है। एलएसी का सम्मान करना और उसका कड़ाई से पालन किया जाना सीमा क्षेत्रों में शांति और सद्भाव का यह आधार है और इसे 1993 और 1996 के समझौतों में स्पष्ट रूप से स्वीकार भी किया गया है, जबकि हमारी आर्म्ड फोर्सेस इसका पूरी तरह से पालन करती हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय जवानों ने गलवान में चीन को सबक सिखाया है। चीन ने सीमा पर जवानों की भारी तैनाती की है और गोला बारूद जुटाए हैं। भारतीय सेना ने भी काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। भारत की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत पड़ती है तो उठाएंगे, हम उसके लिए तैयार हैं। चाइनीज साइड ने एलएसी और अपने अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा, कोंकड़ा और पेंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक्स पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म फोर्सेस ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं ताकि भारत की सीमा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। रक्षा मंत्री के संदेश से साफ है कि चीन की हर हरकत का वाजिब जवाब आगे भी दिया जाता रहेगा। सुधरने की जरूरत चीन को है, कब्जे वाली नीयत भी छोड़नी ही होगी। न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।